नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी पूरे जीवन पर। ये जो सीरीज है दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर संडे को हमारा धर्म सीरीज भी चलेगा। धर्म सीरीज 1 का पार्ट अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। मक्का में भगवान शिव कैसे कैद हो गए, उसके बारे में है। और हमारे देश के महान हस्तियों के बारे में हर संडे एक नए हस्ती के बारे में चर्चा, उनके पूरे जीवन पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं मनी लाइव में। इसको ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी रोज़ आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो है, कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र आज हम बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षों को बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन शैली को बताने जा रहे हैं। कब उन्होंने क्या किया, कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे, क्या-क्या उन्हें दुःख झेलना पड़ा, क्या-क्या उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कोई ऐसे ही महान नहीं होता है दोस्तों। कोई ऐसे ही नहीं राजनीति के शिखर पर पहुँच जाता है। कोई ऐसे ही नहीं दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। उसमें ज़रूर कुछ बात होती है, कोई आभा होती है जो कि उसे इस जगह तक पहुंचाती है। उसके पीछे छिपी शक्ति होती है, वो है। कहीं न कहीं उनके विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन कहीं तो है, कुछ तो शक्ति है उनके पास। कुछ तो उनके पास बुद्धि है, कुछ तो उनमें ख़ासियत है, जो कि उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मोदी जी ने बहुत कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। इस साल पीएम मोदी अपना 73वां वर्षगांठ मना रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से 9 बार देश को संबोधित किया है। दोस्तों, इस साल प्रधानमंत्री मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं 17 सितंबर को। आरएसएस प्रचारक से पीएम बनने तक का सफर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। फ्रांस, फिजी समेत कई देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हो चुके मोदी प्रधानमंत्री का नाम आज देश भर ही नहीं, दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। देशवासियों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है, विदेशों में रहने वाले लोगों के बीच भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इस साल पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर हम पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, क्योंकि इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम हीराबेन था। प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटकों का काफ़ी ज़्यादा शौक था दोस्तों, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी कैडेट का भी हिस्सा रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। प्रधानमंत्री मोदी की बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। प्रधानमंत्री की नहीं थी, उनके पिता की थी, और उनके चाचा दोनों मिलकर चलाया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के पिता और उनके चाचा जब बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, वहीं मोदी अपने पिता की मदद करने थोड़ी देर के लिए चले जाते, ताकि वो खाना खा सकें। उनके चाचा और उनके पिता खाना खाने के लिए घर जा सकें, क्योंकि वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत होती थी। अगर उनके पिता जाते थे तो चाचा अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि दुकान पे भी ग्राहक आते थे और पहुंचाना भी पड़ता था, ट्रेन में बेचना भी पड़ता था। तो एक आदमी दुकान पर होना ज़रूरी होता था।
उसी दौरान वो दोपहर में खाना खाने का समय मोदी जी अपने पिता और चाचा की मदद करने जाया करते थे। इसी कारण लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि उन्हें चाय वाला क्यों कहा जाता है। उन्होंने इस दौरान उन्होंने उन्होंने 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को भी चाय पिलाई। उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि बड़े होकर देश की सेवा करेंगे। अब भारतीय सेना में जाने का निर्णय कर लिया था। भारत की सेना में शामिल होना एक बड़ी बात थी और हालाँकि बाद में वो सेना में शामिल नहीं हो सके और दोस्तों, ये खबर ये यहाँ से शुरुआत थी जहाँ से कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में देश की सेवा करने का सोच आया। वो बनना तो चाहते थे आर्मी, वो अपने देश की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो सेना में नहीं जा पाए। पीएम मोदी जो है अपने माता पिता की 6 संतानों में तीसरे नंबर पे थे। इसके बाद इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत 1989 में हो गया था। नरेंद्र मोदी 4 भाई और 1 बहन थे। नरेंद्र मोदी सहित कुल 5 भाई थे, लेकिन इनके मोदी के अलावा इनका 4 भाई थे और 1 बहन थी। इनके भाई का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, ये 2 बड़े भाई थे। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी, उसके बाद प्रहलाद मोदी, फिर पंकज मोदी और सबसे छोटी इनकी बहन। सभी अपने अपने व्यवसाय संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम बसंती बेन हसमुखलाल मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से उन्होंने अपने परिवार से अलग रहना ही एक निश्चय कर लिया था। इनका पिता का निधन 1889 जब में, जैसा कि हमने बताया, हो गया था। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। ये 8 साल की उम्र में ही दीपावली के मौके पर गुजरात में आरएसएस के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। जब ये सिर्फ 8 साल के थे, उसी समय आरएसएस के जो प्रचारक थे लक्ष्मण राव, उन्होंने बाल स्वयंसेवक की शपथ दिला दी थी 8 साल की ही उम्र में। इसके बाद वह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में मोदी को स्कूटर चलाना भी नहीं आती थी, लेकिन उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घुमा करते थे। नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। आरएसएस के साथ साथ भाजपा भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद लगातार पार्टी में उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात में भाजपा महासचिव की जिम्मेदारी मिली। तब से इन्हें पार्टी के लिए संगठन में काम करने का तेजी से मौका मिला। उस मौके को भुनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1995 में मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में आए गुजरात में भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मच गई थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन से मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया ताकि राज्य की व्यवस्था को संभाल सके। पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला और साल 2012 में मोदी को पीएम के चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। 2014 से पहले तक 2001 से लेकर 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुन लिया और 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नया कीर्तिमान बना, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी वो, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उन पीएम मोदी के नेतृत्व में 282 लोकसभा सीटें जीत ली थी। चुनाव के दौरान फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। लाल किले के प्राचीर से देश को लगातार 9 बार संबोधित किया है। 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान, कार्य को लेकर देश विदेश में काफ़ी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक पाने को दीवाने बने रहते हैं। पीएम को दुनिया के कई देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुका है। हाल ही में उन्हें ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार गार्ड ऑफ फ्रांस द लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। 2023 में ही न्यू पापुआ गिनी की ओर से कंपेनियन द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के नाम से सम्मानित किया गया। मई में कंपेनियन ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने को 2019 में मालदीव की ओर से भी डिस्टिंक्शन ऑफ रूल की निशानी से नवाजुद्दीन नवाजा गया। 2019 में रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से पीएम मोदी सम्मानित हुए। 2016 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी अमीर अमुल्लाह खान का राज्य के आदेश और सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊदी का आदेश दिया गया। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही एक्टिंग पसंद थी, नाटक पसंद था, देशभक्ति की कहानियाँ पसंद थी, देशभक्ति के नाटक का मंचन करना पसंद था, देशभक्ति फिल्में पसंद थी, देशभक्ति कहानियाँ पसंद थी। पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी 1989 में निधन हो गया। तब से उन्हें घर की जिम्मेवारी देखनी पड़ी। माता हीराबेन का निधन 2022 में हुआ, जो कि एक लंबा साथ मिला। उनके भाई जो हैं सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और बहन जो हैं बसंती बेन हसमुख लाल मोदी हैं। 2001 में आए गुजरात के भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। वही नरेंद्र मोदी के भाग्य का पासा पलटा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। कोई ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री बनता दोस्तों। जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी पद की, तो एनडीए को 282 वोट मिले थे, लेकिन वो सीटें मिली थी। पीएम मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत से अपनी शपथ ले ली है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बनना आसान नहीं है, कहना आसान है। नरेंद्र मोदी हैं और हमारी कामना है कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। नरेंद्र मोदी ने कुछ काम भी अच्छे किए, जैसे कश्मीर मुद्दे का हल निकाला, कश्मीर में 30A को हटाया, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और उसे बांट कर 2 भागों में विभाजित कर उसे दोनों राज्यों को पूर्णतः भारत में शामिल किया, जो कि पिछले आज़ादी के बाद से पिछले 70 सालों से ये रोज़ रोज़ की कहानी बन चुकी थी। इसके लिए कोई भी इसका समाधान नहीं निकालता था। सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया।
और भी बहुत सारे बड़े बड़े कार्य मोदी के कारनामों में लिखा है। कोई ऐसे ही नहीं मोदी बन जाता। मैं मोदी नहीं बन सकता, आप नहीं बन सकते। कर्म करना होता है मोदी बनने के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।